जब भी कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो सेवरल एक्ट्स के जरिए और उसमें कोई पर्सन कोई पार्टी कॉपरेट कर दे उस सेवरल एक्ट्स में से किसी एक एक्ट में उस ऑफेंस के कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए, तो वो पर्सन वो पार्टी भी उस ऑफेंस के लिए लायबल मानी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की हमारी वीडियो सेक्शन 37 ऑफ पीपीसी के बारे में है, जिसके अंदर सेक्शन 37 हमें ये बताता है कि जब भी कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है सेवरल एक्ट्स के जरिए, यानी एक तो मेरे पास पिस्टल था, मैंने एक पर्सन को सीधा शूट करा और वो मर गया, ये एक ही एक्ट है। अब मैं एक ऑफेंस को करने के लिए डिफरेंट एक्ट्स कर रहा हूं, यानी मोर देन वन एक्ट्स के जरिए वो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। अब उस ऑफेंस के कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान कोई पर्सन मेरे साथ कॉपरेशन कर लेता है उस ऑफेंस को करने के लिए, तो वो पर्सन भी लायबल माना जाएगा, उतना ही जितना कि मैं लायबल हूं उस ऑफेंस के करने में। अब इसकी एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि ए और बी दो शख्स हैं जो किसी सी शख्स को मारना चाहते हैं। अब ए और बी ने ये प्लान करा कि वो सी को स्लो पॉइजन देंगे और इसको मार देंगे ताकि किसी को शक भी ना हो। अब ए ने बी से ये कहा कि जनाब, जब ये पर्सन घर में हो तो आप इसको स्लो पॉइजन दे देना, जब ये ऑफिस में आएगा तो मैं इसको स्लो पॉइजन दे दिया करूंगा। अब ए और बी अपना ये एक्ट करते रहे, जो कि सेवरल एक्ट्स हो गए। ए का अपना एक्ट था, बी का अपना एक्ट था। अब स्लो पॉइजन की वजह से सी की डेथ हो जाती है। इसमें ए और बी बराबर के कसूरवार हैं, क्योंकि वो शरीके जुर्म हैं। ए और बी बराबर लायबल माने जाएंगे सी के मर्डर के लिए। इसमें ए या बी ये प्ली नहीं ले सकते कि जनाब, मैंने तो थोड़ी मिकदार में पॉइजन दिया था ना, मेरे पॉइजन से तो ये बंदा नहीं मरा, आम का तमाम बलंदा बी के ऊपर डाल दें या ए के ऊपर डाल दें। अब इस ऑफेंस के अंदर दोनों ही लायबल हैं। मिसाल के तौर पर ए किसी शख्स को मार रहा था तो बी ने ईंट उठाई और उस शख्स को मार दी। अब इसके अंदर कुछ टाइम के बाद वो बंदा मर जाता है, जिसमें बी ये एक्सक्यूज पेश नहीं कर सकता कि जनाब, मैंने तो सिर्फ ईंट ही मारी थी ना, मेरे ईंट मारने से कौन सा ये मरा है। नहीं, उसने कॉपरेट करा उस ऑफेंस के कॉन्स्टिट्यूट होने को, जिसमें ए कोशिश कर रहा था कि बी का मर्डर कर दे। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं कि दो जेलर हैं। मान लीजिए ए और बी दो जेलर हैं जो कि किसी कैदी सी को मारना चाहते हैं। आल्दो मान लीजिए कि वो उसे नफरत करते हैं, मजहब की बुनियाद पे, रंगो नस्ल की बुनियाद पे, किसी भी चीज के ऊपर। अब वो उसको मारना चाह रहे थे। इन्होंने ये मुशावरत करी कि जब ए ड्यूटी पे होगा तो ए सी को खाना नहीं देगा, जब बी ड्यूटी पे होगा तो बी सी को खाना नहीं देगा। अब ए और बी ने अपना ये एक्ट परफॉर्म करना शुरू कर दिया कि जब वो ड्यूटीज पे आते, ए भी अपनी ड्यूटी के दौरान सी को खाना ना देता, बी भी अपनी ड्यूटी के दौरान सी को खाना न देता। अब सी भूख की वजह से मर जाता है। जब ये चीज सामने आई तो इसमें लायबल डिक्लेयर किया गया ए जेलर को भी, बी जेलर को भी, क्योंकि उन दोनों ने कॉपरेशन के जरिए उस एक्ट को डन करा। वो दोनों ही लायबल हैं उस ऑफेंस के कॉन्स्टिट्यूट होने में। इनमें से कोई जेलर ये प्ली नहीं ले सकता कि जनाब, सिर्फ मेरे ना खाना देने से ये शख्स मरा है, मैंने तो 2-4 दिन ही बस खाना नहीं दिया ना, 2-4 दिन से कौन सा बंदा मरता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कॉपरेट करा अंडर सेक्शन 37। जब कॉपरेशन हो जाए किसी ऑफेंस के कॉन्स्टिट्यूट होने में, तो कॉपरेशन करने वाला शख्स भी लायबल होगा उस ऑफेंस के लिए। होप आपको ये सेक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। फर्दर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यू मे आस्क इन कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज।